हाय एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पे आपको मिलती है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर पलक रखियानी। इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश बिहार बोर्ड की बुक जो है पैनोरेमा रीडर पार्ट 2 का लेसन नंबर 1 जनवरी 9 की एक्सरसाइजेस की। प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी इस लेसन का पूरा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं, तो अगर वीडियो मिस हो गया हो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस वीडियो को अच्छे से पढ़ो, एक्सप्लेनेशन देखो एंड देन क्विकली फटाफट से आ जाओ एक्सरसाइज पे। आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड मेनली जो रीडर बुक्स होती हैं उसमें आपको पूछे जाते हैं दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लाइक समरी, व्हाट इज द एसेंस ऑफ द स्टोरी। सो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पे आपको मिलती हैं क्लास 8 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स। यस, जो आपको एक्सपर्ट टीचर्स के ये सब कंटेंट दिखता है ना बढ़िया सा, इन्हीं सबको डाल दिया है हमने नोट्स में, जो कि आपको साल भर और एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा मदद देंगे। सो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहीं से आप इन नोट्स को ले सकते हैं। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन फटाफट से। एक्सरसाइजेज में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीइंग वेरी ऑनेस्ट रीडर से ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट जो क्वेश्चन आते हैं वो अच्छे मार्क्स के आते हैं। कि जैसे तुमने पूरी स्टोरी पढ़ी, सो व्हाट इज द एसेंस ऑफ द स्टोरी, हु आर द मेन कैरेक्टर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो लेट्स क्विकली डिस्कस दीज क्वेश्चंस। Question number 1 says, suppose you are Munni, the landlord comes to your house and asks you to pay the rent. What will you do then? So, अब इससे पहले हम एक क्विक रिविजन कर लेते हैं कि हमारा जो हमने पढ़ा है लेसन, उसमें मेन कैरेक्टर्स जिनकी हमने बात करी है वो कौन कौन से हैं। सो व्हेन वी कम टू दिस, हमें पता है ये हमारे जो है मेन कैरेक्टर्स थे तीनों। कौन कौन है बताओ भाई। एक तो है मुन्नी। मुन्नी कौन होती है, वाइफ होती है। एक है सबसे मेन कैरेक्टर, दैट इज हल्कू, जिसके अराउंड ये स्टोरी है। ही इज द हस्बैंड, या फिर जो है ये हमारा कौन है, यही है हमारा टेनेंट फार्मर। टेनेंट फार्मर क्या होता है, जो किसी दूसरे के लैंड पे फार्मिंग करता है, खेती करता है एंड देन उसे जो है रेंट चुकाता है। ठीक है, जमींदारी टाइप का सिस्टम होता था पहले। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर जबरा। जबरा जो कि उसका डॉग पेट एनिमल था। तो ये स्टोरी इनके अराउंड है, यानी पहले इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा चलता था ये ज़मींदारी सिस्टम, टेनेंट फार्मिंग। अभी भी चलता है बट पहले टाइम में बहुत ज़्यादा ये मेन वर्क हुआ करता था। तो कैसे जो हैं ये छोटे छोटे फार्मर्स जो हैं अपने लैंडलॉर्ड्स, प्रीस्ट्स की वजह से बहुत ज़्यादा दब जाते थे, उनको कर्जा देने में जो है कितनी प्रॉब्लम्स आती थी, और कैसे जो है वो इतना स्ट्रगल करते थे कि एक ब्लैंकेट खरीदने के लिए जनवरी की ठंडी रातों में। तो यही थी जनवरी नाइट की कहानी, जो मैंने प्रिसाइसली आपको बता दी। अब जो है फटाफट से लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। सपोज यू आर मुन्नी, द लैंडलॉर्ड कम्स टू योर हाउस एंड आस्क्स यू टू पे द रेंट, व्हाट विल यू डू देन। तो तुमको सपोज कर दिया मुन्नी, यानी तुम कौन हो, हल्कू की वाइफ हो, समझ लो ऐसा है ना। तुम मुन्नी की जगह पे हो एंड लैंडलॉर्ड जो है, लैंडलॉर्ड यानी जो किराया लेने तुमसे आता है। और याद करो स्टोरी में तुम्हारे पास कितने रुपये थे उस वक्त, 3 रुपीज़ ही थे, है ना भाई, बहुत पहले की बात है, पैसे पैसे आने आने से बनता था, तो 3 रुपीज़ ही थे। तो अब तुम्हें सर्दी की रात, पहले तो लैंडलॉर्ड को जो है रेंट पे करना है ना, लैंडलॉर्ड्स रेंट, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, जनवरी आ गई है, जनवरी यानी ठंड का मौसम, और कंबल तक ओढ़ने के लिए नहीं है। सो यानी दूसरी प्रायोरिटी तुम्हारी ब्लैंकेट है। सो अब बीइंग मुन्नी, तुम कंसिडर करो कि तुम उस वक्त कैसे रिस्पॉन्ड करते। सो आई थिंक सभी के आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं, बट मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ कि किस टाइप से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। देन यू कैन पुट इट इन योर ओन वर्ड्स एज वेल। सो द आंसर इज, सपोजिंग दैट आई एम मुन्नी, I shall tell the landlord that as I have no money at the present time, it is not possible for me to pay him the rent. तो अगर मैं मुन्नी होती तो मैं उसे क्लियरली बता देती कि अभी मेरे पास, अभी प्रेजेंट टाइम में मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसे रेंट चुका पाऊंगी, क्लियरली बता देती। I would request him to have pity on me and kindly give me some more time. So मैं उससे विनती करती कि थोड़ा pity on me, यानी थोड़ा बोला ना तरस खाओ, that I will pay the rent if I'll get the money. मैं कहीं ना कहीं कोशिश करके थोड़े टाइम में आपको रेंट चुका दूंगी। I shall pay him the same after the harvest, यानी जब वो क्रॉप हार्वेस्ट हो जाएंगी उससे मुझे पैसा मिल जाएगा तो मैं उसे रेंट चुका दूंगी। I will
प्रॉमिस हिम दैट आई विल स्टिक टू माई वर्ड्स, यानी मैं उसे जो है प्रॉमिस करूंगी कि मैं अपनी बातों पे बनी रहूंगी, ठीक है, आई विल प्रॉमिस हिम। इज इट क्लियर और नॉट? तो मतलब मैं जो है क्लियर कट बात कहूंगी, बातें घुमाऊंगी नहीं, इफ आई वुड हैव बीन मुन्नी। तो ये होना चाहिए आपके मेन आंसर का आइडिया, देन यू कैन थोड़ा आप अपने वर्डिंग्स इसमें चेंज कर सकते हैं, नो वरीज, ठीक है। चलो, कम टू क्वेश्चन नंबर 2। Animals also possess the ability to understand human feelings. Elaborate the statement keeping in view the role of Jabra in the story. So as I told personally my favorite character Jabra जो कि dog है, तो इसमें कैसे जो है पूरी स्टोरी में डॉग ने अपना एक रोल प्ले किया है अपना मास्टर यानी हल्कू के साथ, कैसे उसने इमोशंस बांटे हैं, कैसे उसने जो है खेत को बचाने की कोशिश की, कैसे उसने जो है हग करके, यानी हल्कू ने जब उसे हग किया तो वो भी खुश हो गया, हल्कू को भी आराम मिला। तो कैसे एक डॉग का रोल, किसी एनिमल का रोल कैसा रहता है फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में। सो दिस आंसर इज बिट, आप थोड़ा साइंटिफिकली भी इसे दे सकते हो, है ना, कि कैसी रिसर्च हुई है। तो इस आंसर को मैंने अपने वे में कोट किया है, इफ यू वांट यू कैन राइट दैट डाउन ऑल्सो, ठीक है। बढ़िया सा आंसर है आपके लिए। Scientific research backs the idea of emotions in animals, यानी मैंने थोड़ा साइंस को घुसाया है इसमें कि देखो रिसर्च में भी ये माना गया है कि एनिमल्स जो है फीलिंग सेंस कर सकते हैं, इमोशंस होते हैं उनके पास। In fact, researchers have observed empathy in them as well as grief, fear and other complex emotions, often associated primarily with humans. यानी रिसर्च में ऐसा बताया गया है जो ह्यूमन इमोशन होते हैं, जैसे किसी के तरफ जो है हमें थोड़ी फीलिंग्स आती हैं, दुख की फीलिंग आती है, किसी के साथ बुरा हुआ तो हमें सिंपैथी आती है ना, एम्पैथी आती है, डर लगता है, खुशी होती है। तो ये सब फीलिंग्स जो मानी जाती थी कि सिर्फ ह्यूमंस में है, लेकिन रिसर्चर ने स्टडी किया है कि एनिमल्स में भी ऐसी फीलिंग्स होती हैं। एनिमल्स ऑल्सो possess the ability to understand human feelings. In the story, Halku has a pet dog named Jabra. He goes to guard his harvest in the field with his dog Jabra at the January night. It is biting cold and so Halku picks up Jabra and pats his head to get him fall asleep in his lap. Jabra thought himself to be in heaven, यानी कैसे जो है डॉग जो है उसके मालिक की जो है फील्ड की रक्षा कर रहा है, जब वो उसे हक कर रहा है तो डॉग को भी एक अलग खुशी हो रही है। और वो अपनी खुशी कैसे जता रहा था? बाय वैगिंग हिज टेल। डॉग्स जो है कैसे बताते हैं कि दे आर वेरी हैप्पी, खुशी में है? बाय वैगिंग इट्स टेल। वैगिंग का मतलब क्या होता है? जो पूंछ होती है उसे ऐसे ऐसे हिलाते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों ने देखा होगा डॉग्स को, और अगर किसी का पेट एनिमल हो सो दैट पर्सन कैन श्योरली रिलेट विद दिस स्टोरी। क्लियर है? Suddenly, Jabra picks up the noise of some animals grazing the harvest. Halku's special intimacy had produced a new alertness in Jabra. He sprang up and ran out of the shelter and began to bark at the nilgais which had entered the field. तो कहीं ना कहीं हल्कू ने जब उसे प्यार दिखाया, अफेक्शन दिखाया जबरा को, तो जबरा के अंदर ना एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि हाँ ये मेरा मालिक है, मुझे इसके लिए करना चाहिए। तो जैसे ही नील गाय जो थी, है ना, जो एशियन नील गाय जो है उन्हें एशियन एंटीलोप्स भी कहा जाता है। तो जैसे ही वो फील्ड में आई, रात में ये वाइल्ड एनिमल्स फील्ड में आते हैं और फील्ड को ख़राब करते हैं, तो जबरा ज़ोर ज़ोर से बार्क करने लगा, मानो कि वो अपने जो है मास्टर को कह रहा हो कि उठ जाओ, आपका फील्ड ख़राब हो रहा है। तो यानी कैसे वो डॉग फील कर पा रहा था कि फील्ड कितना इम्पॉर्टेंट है हल्कू के लिए और उसका नुकसान जो है उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हल्कू डिड नॉट गो टू द फील्ड ड्यू टू शिवरिंग कोल्ड. Seeing the whole field flattened, Jabra lay stretched out underneath the shelter as though he were dead. तो आपने पढ़ा होगा कहानी में, जब हमने पढ़ा था नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह होती है, तो फील्ड खराब था और जबरा एक तरह ना, ऐसे डॉग्स को कभी देखा ऐसे लेट जाते हैं स्ट्रेच होकर जैसे कि वो मर गए हो, तो जैसे बहुत ही दुखी होकर वो पड़ा हुआ था। This incident shows that animals do have the ability to understand human feelings and sense their surrounding situation. तो ये क्या दिखाता है कि कहीं ना कहीं एनिमल समझ पाते हैं कि उनके आसपास की सिचुएशन कैसी है, कि अगर वो किसी इंसान के साथ रहते हैं तो अगर उस इंसान की लाइफ में दुख आए, सुख आए, तो उस सिचुएशन को भी वो सेंस कर सकते हैं और उसी वे से वो अपना रिएक्शन देते हैं। सो आई होप ये आंसर आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलो, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. Halku did not go to the field even when he knew that animals were devouring the crops. Had you been there, what would you have done? तो अब ये याद है हमें, हल्कू को रात में जब नींद आ रही थी तब उसे पता चल गया था कहीं ना कहीं
कि कुछ एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं जो उसके फील्ड को ख़राब कर रहे हैं, पर फिर भी वो उठ के नहीं गया। तो अब ये एक सिचुएशनल क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप हल्कू की सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। तो आप इसका आंसर अपने हिसाब से दे सकते हैं, जैसे मैंने आंसर दिया है, इफ आई वर इन हल्कूज प्लेस I would have acted more responsibly and would have given my best to drive away the animals from devouring the crops because ultimately it would have incurred a huge loss for me. तो अगर मैं हल्कू की जगह होती तो मैं शायद थोड़ा और रिस्पॉन्सिबली एक्ट करती, क्योंकि मुझे पता है इतने सारे जानवर जब मेरे फील्ड को ख़राब कर देंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और वही केस हुआ था आज की, पैसे की इतनी कमी थी, लैंडलॉर्ड को पैसा दे दिया, ब्लैंकेट के लिए पैसा नहीं था, तो वो फील्ड मेरे लिए सब कुछ होता। I would have rushed to the field to drive away the Nilgais who were devastating the field and grazing the harvest. हल्कू totally failed to guard his field and save the crops. तो यानी हल्कू जो है बिल्कुल ही फेल हो गया अपने क्रॉप्स और अपने फील्ड को बचाने में। लेकिन अब देखो मैंने थोड़ा ट्विस्ट लाया है, क्योंकि इंग्लिश में जो लोग कथाएं होती हैं, जो स्टोरीज होती हैं, इट्स नॉट लाइक मैथ्स और साइंस कि मैथ्स में तुमने बोला 2 × 2 4 है ना, 2 2 4 है, तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में एक ही बात होती है। इस लेसन से हमें 2 चीज़ें पता चली कि एक तो ठीक है हल्कू नहीं संभाल पाया अपने फील्ड को, लेकिन इसमें दूसरी बात क्या थी कि हल्कू कंटेंट था, ही वॉज सेटिस्फाइड, कि उसे एक चैन की नींद आई। ठीक है कोई बात नहीं, भले ये इतनी मटेरियलिस्टिक थिंग चली गई हो, लेकिन रात में उसे जो है ठंड नहीं लगी, गर्म जो है उसने वार्म कर लिया था एनवायरनमेंट और उसे नींद आ गई, तो ही वॉज अ कंटेंट मैन उस टाइम पे। तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को भी कवर किया है यहाँ पे। But on the other hand, I also feel that at least he was content that he would be able to pass the cold nights peacefully. So on the other hand यानी मतलब क्या, दूसरे हाथ पे ही मुझे लगता है कि एटलीस्ट वो एक सेटिस्फाइड, संतुष्ट इंसान था कि अब उसे जनवरी की ठंडी रातें जो हैं बिल्कुल कपकपाते हुए नहीं काटनी होंगी, क्योंकि इससे वो जो है सिगड़ी, वो जो है अपन कहते हैं पत्तियों से आग जलाने का आइडिया आ गया था, तो इससे वो खुद को गर्म रख सकता था। सो आई हैव कवर्ड बोथ दी पॉइंट्स, इफ यू वांट यू कैन श्योरली नोट डाउन दिस आंसर। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. How many characters are there in the story? Whom do you like the most? Give reason for your choice. So now this question is totally based on you. आप अपने हिसाब से इस आंसर को लिख सकते हैं कि पहले तो बताना स्टोरी में मेन कैरेक्टर कौन से हैं, एंड उसमें से आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर क्या था और उसकी ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ थी जो आपको पसंद आई। तो जो मुझे पसंद आई है मैंने वो क्वालिटीज़ लिखी हैं। लेट्स सी, इन दिस स्टोरी द मेन कैरेक्टर्स हैपन टू बी हल्कू, his wife Munni and their dog Jabra. I think the hero of this story is Jabra because of his loyalty and faithfulness towards his master. क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार था और faithful था अपने master के towards. He fought against all odds to save his master's field from being devoured by animals, and so he represents selflessness. फॉट ऑल ऑड्स का यहाँ पे मतलब है उसने अपनी जी जान लगा दी उसके फील्ड को बचाने के लिए। वो जानवरों से लड़ रहा था, इतनी ज़ोर से बार्क कर रहा था ताकि उसका जो मालिक है उसका फील्ड ख़राब नहीं हो, और इससे दिखता है कि वो कितना सेल्फलेस था। सेल्फलेस यानी अपने बारे में ना सोचते हुए उसने अपने जो है मास्टर के बारे में सोचा। सो दिस वॉज माई आंसर। मेरे हिसाब से जबरा मेन हीरो था स्टोरी का। यू कैन श्योरली, आपको लगता है कोई और था हीरो, सो यू कैन श्योरली डू दैट। ठीक है, चलो, और किस किस को लगता है कि जबरा हीरो था, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, है ना। किसकी थिंकिंग मुझसे मैच होती है, जिसको लगा यार जबरा वाज द रियल हीरो, उसकी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ देखने को मिली हैं हमें। ठीक, ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें बताना है गिव द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी। नाउ आई विल टेल यू दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विच आर मोस्ट प्रॉबेबली आस्क्ड फ्रॉम रीडर बुक। रीडर बुक में आपकी पूरा जो लेसन आपने पढ़ा है, इधर वो आपका मेन आइडिया मांग सकते हैं, या फिर वो एक समरी मांग सकते हैं, या फिर वो एक एक्सट्रैक्ट मांग सकते हैं कि पूरा लेसन क्या कहना चाहता था। सो लेट्स सी व्हाट्स द मेन आइडिया ऑफ दिस स्टोरी। द मेन आइडिया ऑफ दिस स्टोरी इज दैट डिस्पाइट हिज हार्ड लेबर, हल्कू फेल्स टू गेट रिड ऑफ द डेट्स दैट ही हैज़ टू पे ऑफ द लैंडलॉर्ड। यानी उसकी इतनी मेहनत, कड़ी कोशिशों के बाद भी वो अपने लैंडलॉर्ड को, ज़मींदार को जो है कर्ज नहीं चुका पा रहा था। इन डूइंग सो ही फेल्स इवन टू बाय अ ब्लैंकेट टू पास द बाइटिंग कोल्ड ऑफ द जनवरी नाइट। और ऐसे ही वो जो है
पहले तो कर्जे भी पूरे नहीं चुका पा रहा था, दूसरी चीज़ जनवरी की ठंडी रातों में वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक ब्लैंकेट तक नहीं खरीद पा रहा था। Through Halku's story, we get to learn about the plight of farmers and how difficult it is for them to have a regular earning and the problems faced by them in cultivating land and being able to pay for all of their expenses. यानी अब यहाँ पे मैंने एक्चुअल फोकस डाला है कि पूरी कहानी में जो हमारे राइटर हैं प्रेमचंद, वो कहना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने बताई है plight of farmers। plight वर्ड का बेटा मतलब होता है कंडीशन, हालात, कि फार्मर्स के कैसे हालात हैं, कितनी मुश्किल से वो अपना गुजारा कर रहे हैं, यानी एक छोटी सी अर्निंग करने में भी, रेगुलर अर्निंग में भी उन्हें कितनी दिक्कतें आती हैं। The story also touches upon the animal's loyalty towards his master that is portrayed through the character of Jabra, the dog. तो स्टोरी में हम एक और चीज़ जो मेनली हाईलाइटेड है कि कैसे एक जानवर, एक एनिमल अपने मास्टर के टूवर्ड बहुत ही ज़्यादा लॉयल है, जिम्मेदार है वो, और जो है उसकी हेल्प करता है। जो कैरेक्टर किसने प्ले किया है? जबरा ने, द डॉग। सो विद दिस हम थोड़ा स्टोरी का जो है मेन आइडिया यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आंसर? बहुत ही परफेक्ट आंसर है। लाइक यू मिक्स अप ऑल दी थिंग्स। मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी में आप पूरी स्टोरी मत लिख डालना, है ना, आप जो है मेन पॉइंट्स निकाल के लिखना कि व्हाट यू थॉट इस लाइन पे फोकस किया गया है। आई होप इट इज क्लियर। ऑलराइट, सो विद दिस वी एंड द एक्सरसाइजेज ऑफ जनवरी नाइट। छोटे से क्वेश्चंस है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो अगर आपको अच्छे से समझ आए हों क्वेश्चंस, do tell me in the comment section. Don't forget to like and share the video. So Magnet Brains पे ये हमारे सारे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स भी मिलते हैं भाई 8 to 12, तो उन्हें आप जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाके ले सकते हैं। See you all in the next session. Till then, goodbye.